निगरान कदर दूसरा क्वेश्चन उन्होंने किया था कि एतिकाफ में कब बैठना बेहतर है। एक बात आप ज़हन नशीन रखें कि एतिकाफ जो सुन्नत एतिकाफ है, एतिकाफ की दो तीन किस्में हैं, एक वाजिब एतिकाफ, एक सुन्नत एतिकाफ, एक नफल एतिकाफ। वाजिब जो एतिकाफ होता है, आप किसी काम के बन जाने की नीयत करते हैं, मेरा फला काम हो जाएगा तो मैं एतिकाफ बैठूंगा, वाजिब एतिकाफ है। और नफल एतिकाफ, आप जब भी मस्जिद में दाखिल हो नवैतु सुन्नतल एतिकाफ कहकर दाखिल हो जाएं, ये नफल एतिकाफ होता है। नफल एतिकाफ 2 मिनट का भी होता है, 5 दिन का भी होता है, 1 महीने का भी होता है, 50 दिन का भी होता है, 2 महीने का भी होता है, साल भर का भी होता है। नफल एतिकाफ में टाइम का कोई तायुन नहीं है, ज्यादा से ज्यादा भी होता है, कम से कम भी हो सकता है, रोजे की भी शर्त नहीं है। नफल एतिकाफ जैसे चाहे आप बैठ जाएं, जब चाहे आप बैठ जाएं। वाजिब एतिकाफ जब आप नियत करें तो बैठना होता है। अब रहा सुन्नत एतिकाफ। वो सुन्नत एतिकाफ पूरे साल में एक मरतबा आता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत से बच्चे इसमें कंफ्यूज हैं। इसको अच्छी तरह ज़हन नशीन रखें कि सुन्नत एतिकाफ साल में सिर्फ एक मरतबा आता है। वो कब शुरू होता है? 20 तारीख की शाम, मगरिब से पहले पहले आपको मस्जिद, 20 रमज़ान की मगरिब से पहले पहले आपको मस्जिद में इंटर हो जाना होता है। अब 20 से लेकर 21 तक, 21 से लेकर 22 तक, इस तरह 29 तक। अगर 29 को चांद नजर आ जाए तो 9 दिन का ये इतिकाफ होता है। अगर 29 को चांद नजर नहीं आए तो 30 रमज़ान की तकमील पर, यानी शव्वाल के चांद नजर आ जाने के बाद फिर इतिकाफ का जो वक्त है वो खत्म होता है। यह सुन्नत मुअक्कदा इतिकाफ इसको कहते हैं, सुन्नत मुअक्कदा किफाया। रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम हर साल इस सुन्नत इतिकाफ में रसूलुल्लाह बैठा करते थे। फायदा क्या है? फायदा मैं आपकी खिदमत में अगर अर्ज करूं तो घंटों लग जाएं। सबसे बड़ा फायदा क्या है? इतिकाफ में बैठने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इंसान की मगफिरत हो जाती है। 100% मगफिरत होती है उस बंदे की जो इतिकाफ में बैठता है। वजह क्या है? वजह यह है कि वो 10 घंटे, वो 10 दिन तक अल्लाह के हुजूर आकर बैठ जाता है। आप देखें कि एक कुत्ता आकर हमारी चौखट पर बैठ जाए और जाए नहीं, और उसे भूख लगी हो, कितनी देर आप उसे टालेंगे? आखिर इंसान है तो रहम तो खाएंगे, कुछ ना कुछ उसे खिला देंगे। बिला तशबीह बिला तमसील एक इंसान भी जाकर अपने परवरदिगार, अपने मौला, अपने मालिक की चौखट पर बैठ जाता है और ये कहकर बैठ जाता है कि मैं उस वक्त तक नहीं उठूंगा जब तक तू मेरी मगफिरत न फरमा दे। तो अल्लाह इंसान का रहम क्या है? अल्लाह तो बेपनाह रहम फरमाने वाला है। जब कोई आकर उसकी चौखट पर इस तरह बैठ जाए अज़्म मुसम्मम के साथ, मजबूत इरादे के साथ, तो फिर अल्लाह उसकी मगफिरत फरमा देता है। इतिकाफ में बैठने का फ़ायदा क्या है? इतिकाफ में बैठने का फ़ायदा यह है कि 5 नमाजें बाद जमात वक्त मुक़र्ररा पर होती हैं। इतिकाफ में बैठने का फ़ायदा क्या है? इतिकाफ में बैठने का फ़ायदा यह है कि तरावी पूरी अदा होती है। इतिकाफ में बैठने का फ़ायदा क्या है? इतिकाफ में बैठने का फ़ायदा यह है कि तहज्जुद का मौका मैसर आता है। इतिकाफ में बैठने का फ़ायदा क्या है? इतिकाफ में जब कोई बंदा दाखिल हो जाता है, अगर वो सांस भी लेता है तो अल्लाह इबादत का सवाब अता फरमा देता है। 10 दिन का एक एक लम्हा मुनव्वर होता है इतिकाफ में बैठने वालों का। मैंने आपकी खिदमत में जैसा कि अर्ज किया है, मैंने जैसा कि आपकी खिदमत में अर्ज किया है, इतिकाफ सुन्नत मुअक्कदा जो इतिकाफ है वो 10 दिन के लिए होता है। अब मैं एक बात ज़रूर ऐड करूँगा, चूँकि हमारे प्रोग्राम में ख़वातीन भी प्रोग्राम का हिस्सा हैं और बड़ी तादाद में रोज़ाना हमारी बहनें प्रोग्राम में शरीक हैं। वो ये जानना चाहेंगी कि ये तो मर्दों के लिए हो गया कि वो मस्जिद जाएँ, मस्जिद में बैठें और इतिकाफ करें, क्या ख़वातीन के लिए भी इतिकाफ हो सकता है? ख़वातीन के लिए तो सबसे बड़ी नेकी घर वालों की खिदमत करना है। वो बड़ी सादत उन लोगों को मैसर आती है कि रोज़ेदारों की खिदमत, मर्द हजरात अगर इफ्तार पार्टी करके महीने में एक मरतबा करके सवाब कमाते हैं, तो औरतें रोज़ाना घर में रोज़ेदारों की खिदमत करके इफ्तार कराने का सवाब रोज़ाना कमाती हैं। रोज़ाना उनके नामा अमाल में नेकियां ही नेकियां होती हैं, चूँकि वो बड़ी मेहनत कर रही होती हैं, बड़ी मशक्क़त कर रही होती हैं। मर्द हजरात आराम से बेडरूम में लेटे होते हैं और ख़वातीन चूल्हे में गरम गरम हवाएं और गरम गरम, आप ये कह सकते हैं कि आग को महसूस करते हुए और बर्दाश्त करते हुए खाना पकाती हैं। तो बड़ी नेकी है। मगर एतिकाफ अगर बैठना चाहें तो ख़वातीन के लिए भी शरीयत ने ये बात मुकर्रर की है कि नमाज की आपकी जो नमाज की जगह है उसको आप एतिकाफ की जगह बना सकती हैं और वहाँ इस नीयत के साथ बैठ सकती हैं कि मैं एतिकाफ बैठ रही हूँ। अब उसके बाद आप दुनियावी बातें नहीं कर सकती, फ़ोन इस्तेमाल नहीं कर सकती, टीवी इस्तेमाल नहीं कर सकती। आप अल्लाह की इबादत करेंगे, ज़िक्र करेंगे, तिलावत करेंगे। इस तरह एतिकाफ रखा जा सकता है। ये बात बड़ी इम्पोर्टेंट थी।